गुणगान करने से, भगवान की कथाएं सत्संग सुनने से हजारों साल की तपस्या के बराबर फल प्राणी को प्राप्त हो जाएगा। परीक्षित जी ने सोचा सौदा तो बड़े फायदे का है। कलयुग में प्राणी चाहे कि हमको 10,000 साल करना है, जब 120 वर्ष की आयु बताई गई है, 1000 साल की तपस्या कैसे करेगा? ठीक है तुम रहेगा, कोई बात नहीं। बोले महाराज तो हमको रहने के लिए जगह बता दो, कोई खाली पड़ा हो रोटी बगला तो वही रह जाएंगे। ठीक है, अगर आप रहना चाहते हो, एक तो जहां पर जुआ होता हो वहां पर तुम रह सकते हो, मदिरालय में आप रह सकते हो, और जहां वेश्यालय है वहां भी आप रह सकते हो। कलयुग ने बोला महाराज ठीक है, मैं ज्वारियों का भला करूंगा, जो प्यासे उनका जो है मैं भला करूंगा, लेकिन जब मान लो संतों के पास मैंने पहुंचना है, सज्जनों के पास पहुंचना है, ना तो वेश्यालय जाते ना वो जुआ खेलते हैं, और उनका कैसे भला कर सकता हूँ? तो बोले एक बार हम लोग को स्थान देते हैं, स्वर्ण में तुम्हारा स्थान है। लेकिन सोना दो प्रकार का बदलाया है। एक सोना होता है जो मेहनत की कमाई से सोना कमाया जाता है, उसमें भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जो छल कपट से छीना हुआ चोरी का बिना मेहनत का पाया हुआ, उसको वास हो जाता है। जैसे उन्होंने स्वर्ण में आसन दिया, और जो जाकर के सीधे कलयुग महाराज राजा परीक्षित के मुकुट में विराजमान हो गए, जैसे बैठ गए। अब ऋषि तपस्या में मग्न थे, इन्होंने आवाज लगाई तो सुन नहीं पाए, क्रोध आ गया, इतना मैं महाराजा, और महाराज पानी मांग रहे तुम सुनते नहीं हो, एक मरा हुआ लगे गले में डाला। उनके बालक आए और श्रृंग ऋषि ने दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसके साथ में दिन मृत्यु हो जाएगी। जैसे श्राप को सुना तो समीप पुण्य की बेटे तुमने इतना बड़ा अपराध कर दिया, राजा परीक्षित जैसा राजा अब दोबारा मिलने वाला नहीं, कितना बड़ा अपराध कर दिया। अब एक काम करो, अभी जाकर के परीक्षित को बता दो तुमको श्राप लग गया, साथ में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दौड़े परीक्षित को बताया, परीक्षित 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ऐसा पृथ्वी में कोई मनुष्य नहीं हुआ जिसको पता हो कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होनी है। घर में जाकर पत्नी को बताया, बोले खुशी की बात है क्या? बोले बिल्कुल है, आदमी को तो क्षण भर का पता नहीं है, मुझे तो मालूम है कि 7 दिन तक नहीं सकता। और तुरंत जो है बच्चे को राज तिलक करके और जाकर के नदी के किनारे संतों के सत्संग में पहुंचे और प्रश्न किया, महाराज अगर किसी की 7वें दिन मृत्यु होती हो तो उसको क्या करना चाहिए? विचार किया, बोले वो व्यक्ति अगर भागवत कथा का रसपान कर ले उसका मोक्ष हो जाता है। ये भागवत कथा दुर्लभ है, तो सबसे अच्छी बात यह है भागवत कथा हमको मरना सिखाती है कि हमको सारा राजपाट त्याग करके कथा सुनने के लिए चले गए। और बाद 7 दिन में ही सबकी मृत्यु होती है। 8वां दिन है कोई संडे मंडे ट्यूजडे बैठ करके थर्सडे फ्राइडे से कर रही, इसके अलावा 8वां दिन उनको बताओ के प्राणियों के लिए। लेकिन राजा परीक्षित को टाइम मिला कि 7 दिन तक मैं कथा सुन लूंगा, कोई विघ्न आने वाला नहीं। 7 दिन में उन्होंने इतना जी लिया, तो प्राणी हजारों साल
जिसको भगवान अपनी पहचान कराते हैं। हम संसार में खूब घूमते रहे, भगवान को नहीं पहचान सकते। जब भगवान पहचान कराएंगे तभी हम भगवान को पहचानेंगे। सो जाना ही देहु जनाई, सो जाना ही जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी सनकाई, अब भगवान किसको पहचान कराते हैं? लाख अपन ने बोला भजन करना है और कोई काम नहीं करना, और माला लेकर के फेरने के लिए बैठे और मन में चल रहा है कि उसको अपन ने पैसे दिए थे, आज एक हफ्ते की टूट गया था, महीना हो गया, कब आएगा? राम 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 राम, 1 लाख के 1.25 लाख हो गए, अभी 1.5 लाख हो गया, राम राम राम, बड़ी आपने 124 जन्म पहले राजा थे, युद्ध के लिए आप जा रहे हैं, अगर थोड़ा विलंब हो जाता तो लाखों सैनिक मारे जाते। रास्ते में एक सर्प खड़ा हुआ था, आपने जल्दबाजी में एक बाण चलाया, उसे बगल में फेंक दिया और जो सर्प बगल में जहां पर फेंका वहां पर कांटों की बाउंड्री थी, उसका पूरा शरीर कांटों से छिद गया।
उस सर्प के मुख से एक ही आवाज निकलती रही, जिसने भी मुझे मारा है, जिस स्थिति में मेरे प्राण निकल रहे हैं, उसके भी ऐसे ही तड़प तड़प के प्राण निकले, और इतने ही दिन में निकले। 54 दिन तक वो कांटों में फंसा रहा। उसी पाप का कर्म आज आपको 54 दिन इन बाणों में आपको लेटना पड़ा। महाराज मुझे इसका कष्ट नहीं है, 54 की जगह आप 200 दिन लिटा दो, मैं तैयार हूं। अगर मैंने पाप किया था तो दूसरे जन्म में, उसी जन्म में, 20 जन्म में आप उसका हमको फल दे देते। 124 जन्म बाद उस कर्म का फल क्यों तुरंत दे सकते थे? बोले पितामह आपने इतने पुण्य कर्म किए कि पापों को आगे आने का मौका ही नहीं मिला। तो बोले महाराज आज मैंने कौन सा पाप कर दिया कि ये पाप मेरे सामने आ गया, मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़ा? बोले पितामह आपसे बहुत बड़ा पाप हो गया। पाप करने से ज्यादा जो पाप को सहमति देता है, पाप होते हुए आंखों से देखना। अगर आप एक आवाज लगा देते, खबरदार मेरी बहू के बच्चों हाथ नहीं लगाया, सभा में किसी की ताकत नहीं थी रोग की तकदीर धारण कर सकता। आप आंख बंद करके देखते रहे, सारे पुण्य उसी क्षण क्षीण हो गए। आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? अगर चौराहे में किसी बहन बेटी की लाज लुट रही है तो सब लोग जाकर के मोबाइल से निकाल के मोबाइल में वीडियो बनाते हैं, जाकर के उसकी हेल्प नहीं करते। क्या यही मदद है? वीडियो बनाने से उसकी मदद हो जाएगी कि 4 लोग जाकर के उसकी जान बचा दे? तो पाप को देखना भी पाप करने से ज्यादा पाप है। या तो उस जगह ही मत जाओ जहां पाप होता हो। आज पितामह आप पाप ना करते हुए आपको उससे ज्यादा आपको पाप का फल भोगना पड़ा। बोले महाराज अब मैं जो है एक प्रार्थना करना चाहता हूं। बोले क्या? बोले मेरी एक बेटी है। बड़े आश्चर्य में हो गए, पितामह ने जो है विवाह नहीं किया, इनकी बेटी पत्नी नहीं है, बेटी कहां से हो जाएगी? उसको आप वर्ण कर लो तो बड़ी कृपा होगी। बोले पितामह आपकी बेटी, कुछ बात समझ में नहीं आई। बोले महाराज मेरी बुद्धि नाम की बेटी है, इसको आप चरणों में रख लो, वर्ण कर लो, मेरा कल्याण हो जाए। भगवान ने बड़ी कृपा की, कुंती से कहा आप मांग लो। कुंती मैया कहती हैं कन्हैया अगर आप देने चाहते हो, बड़े दयालु हो, तो जब भी मेरा जन्म हो मेरे साथ में विपत्तियां ही विपत्तियां लगी रही। हुआ आपने क्या मांग लिया? आपका जन्म हुआ, माँ का पिता का सुख नहीं मिला, उन्होंने अपने मित्र को दे दिया, कुंती भोज को उन्होंने पालन पोषण किया, विवाह किया तो पति ऐसा मिला, रोगी मिला, उसके बाद में कुछ दिन उसका भी सुख नहीं मिला। जैसे तैसे तुमने ईश्वर की आराधना की, सूर्य देव से प्रसन्न करके, देवताओं को प्रसन्न करके संतान प्राप्त की। आज तुम्हारे 5 पुत्र और मारने के लिए 100 पुत्र उनके खड़े गांधारी के। जीवन में सुख देखे ही नहीं, सुख होता क्या है? अब तो इस जन्म में सुख मांग लो होगा। बोले कन्हैया अगर इन वस्तुओं में सुख होता तो मैं मांग लेती। आपने विपत्तियां तो दी, लेकिन विपत्तियों के साथ साथ आपने सहारा भी दिया, आप मेरे साथ भी रहे। ईश्वर अगर विपत्ति देता है तो विपत्ति झेलने की शक्ति भी वही ईश्वर देता है। मुझे कोई गम नहीं कन्हैया, और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी विपत्तियां देते रहे
प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे दाता,